आज से कुछ साल पहले मुंबई की भयंकर बारिश में रमेश जी अपनी महंगी BMW चला रहे थे। तभी अचानक एक पानी से भरी सड़क पे उनकी गाड़ी बंद हो गई। अब किसी नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने अपनी गाड़ी कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इंजन से एक आवाज आई और गाड़ी बंद हो गई। उनको अपनी महंगी BMW वर्कशॉप भेजनी पड़ी, जहाँ से आया 4 लाख का बिल, क्योंकि इंजन में पानी जाने की वजह से वो इंजन डैमेज हो गया था। अब उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताया और जो सर्वेयर आया उसने उनके हाथ में थमा दिया रिजेक्शन लेटर। कहने का मतलब उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। अब ये कोई मन से बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन कंज्यूमर कोर्ट NCDRC का एक बहुत फेमस केस है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस वर्सेस रमेश कुमार। कंज्यूमर कोर्ट ने यह कहा कि गाड़ी का पानी में बंद होना एक हादसा था, लेकिन पानी में गाड़ी को स्टार्ट करना रमेश जी की गलती थी। कहने का मतलब कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज था। अब क्योंकि उनकी गलती की वजह से इंजन खराब हुआ था, तो रमेश जी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, और इसी गलती की वजह से उनका लाखों का नुकसान हो गया। अब हम सबसे गलती हो सकती है, इसलिए जरूरी है सही जानकारी होना। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, रियल केसेस के साथ, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। पहला रीजन, एक्सीडेंट बाय अ लर्नर। अगर आपने या आपके घर में किसी सदस्य ने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है, तो उनके पास एक लर्नर्स लाइसेंस होगा जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। अगर इस दौरान उनसे कोई एक्सीडेंट होता है और उनके साथ कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है जिसके पास एक परमानेंट लाइसेंस है, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना तय है। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस लक्ष्मी नारायण दूध के केस में ऐसे ही कुछ हुआ था। इस केस में ड्राइवर के पास एक नकली लाइसेंस था, या फिर यूं कहें तो एक इनवैलिड लाइसेंस था। इसी को बेस रख के इंश्योरेंस कंपनीज लर्नर्स का भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करती हैं, ये कह के कि उनके पास एक वैलिड और इफेक्टिव लाइसेंस नहीं है। और वैसे भी CMVR का रूल 3 यही कहता है कि एक लर्नर अकेले गाड़ी नहीं चला सकता। तो अगर आप किसी लर्नर को अपनी गाड़ी दे रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क अपने ऊपर ले रहे हैं। दूसरा रीजन, इलीगल मॉडिफिकेशंस। अब इंश्योरेंस कंपनीज को इलीगली मॉडिफाइड कार्स बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उनका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करना बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 52 के मुताबिक कोई भी कार ओनर अपनी गाड़ी के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जो गाड़ी के हैंडलिंग और डायनामिक्स को बदल दे। कहने का मतलब, अगर आप अपने टायर्स को बड़ा करवाते हैं, अगर आप अपने टायर्स को गाड़ी से बाहर निकलवाते हैं, अगर आप गाड़ी की हाइट बढ़ाते या घटाते हैं, अगर आप अपनी सेडान को कन्वर्टिबल में कन्वर्ट करा लेते हैं, कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी गाड़ी के ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस चेंज होते हैं, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना तय है। अब भीम सिंह वर्सेस यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस के केस में यही हुआ। गाड़ी में इलीगल मॉडिफिकेशंस कराए थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बिल आया 16 लाख का। तो जब इंश्योरेंस वाले आए तो उन्होंने इलीगल मॉडिफिकेशंस की वजह से 16 लाख का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो आप खुद सोच लीजिए, इतना बड़ा नुकसान भीम सिंह जी को अकेले उठाना पड़ा। तीसरा रीजन, लेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को टाइमली नहीं देते हैं, तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। यूजुअली 24 से 48 घंटे एक सेफ विंडो है। अगर आप 10 दिन के बाद उनको कॉल करके बोलते हैं कि हाँ भैया मेरा 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो हो सकता है कि वो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दे। अब सुखविंदर सिंह वर्सेस चोलामंडलम MS केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। अब सुखविंदर जी कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ते के बीच में उनको आई नेचर्स कॉल। अब वो इतने रश में गाड़ी से निकले कि चाबी जो है वो गाड़ी के अंदर ही भूल गए। लौट के आए तो गाड़ी गायब थी। अब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने 6 महीने का टाइम लगाया गाड़ी ढूंढने में, लेकिन गाड़ी नहीं मिली, और आखिरी में उनको बोल दिया कि भैया गाड़ी नहीं मिल रही है। उसके बाद जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बताया, तो उन्होंने यही कहा कि आपको 6 महीना लग गया हमको इन्फॉर्म करने में, तो हम आपका क्लेम प्रोसेस नहीं कर सकते। हालांकि सुखविंदर जी के केस में वो बच गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, तो कोर्ट ने उनकी साइड ली और उनका क्लेम पास हो गया। लेकिन आपके साथ जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। अगर आप इंफॉर्मेशन लेट देते हैं, तो कोर्ट के मुताबिक आप एक्टिव एविडेंस और एक्सीडेंट साइट को सर्वेयर से छुपा रहे हैं। हादसा होते ही सबसे पहले अपने इंश्योरर को इन्फॉर्म कर रही है, वरना उनके पास पूरा राइट है कि आपका क्लेम वो लीगली रिजेक्ट कर सकते हैं। अगला है ड्रिंक एंड ड्राइव। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज सबको कॉमन सेंस के थ्रू पता होगी कि अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं और आपका एक्सीडेंट होता है, तो आप लीगली केस में तो फंसेंगे ही, आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। अब नरेंद्र सिंह वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस इसी का एक एग्जाम्पल है। एक्सीडेंट में क्या हुआ, गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से टोटल हो गई, कहने का मतलब पूरा पचड़ा बन गया उसका। लेकिन पुलिस FIR और मेडिकल रिपोर्ट की वजह से ये मालूम पड़ गया कि जो ड्राइवर था उसके ब्लड अल्कोहल लेवल लीगल लिमिट से ज्यादा था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा उसका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और कंज्यूमर कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि इंश्योरेंस सिर्फ लॉफुल एक्सीडेंट्स को कवर करता है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस को नहीं। ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस MVA के सेक्शन 185 के तहत एक जुर्म है, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 5वां रीजन,
फ्रॉड एंड फॉल्स क्लेम। अगर आप अपने इंश्योरेंस पास कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोलते हैं और आपका झूठ पकड़ा जाता है तो हाई चांस है कि आपका क्लेम पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाए। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस वर्सेस हरिचंद के केस में यही हुआ था। ओनर ने क्लेम किया कि उनकी गाड़ी का इंजन और बॉडी पार्ट्स एक नए एक्सीडेंट में डैमेज हुए। हालांकि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर को मालूम पड़ गया कि ये नया डैमेज नहीं है बल्कि ये पुराना डैमेज है और इसमें जंक लगा है। तो कोर्ट ने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का साथ दिया और साथ में ये भी कहा कि इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पर चलता है। कहने का मतलब आपसी विश्वास पर चलता है। तो अगर आप जानबूझकर झूठ बोलते हैं या फिर पुरानी चीजों को नए एक्सीडेंट में दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोल रहे हैं और आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं वो लीगली। वैसे इस केस में एक अच्छी बात हुई कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ओनर के ऊपर केस नहीं लगाया फ्रॉड का, वरना उनके लिए दिक्कतें और बढ़ जाती। तो ये थी 5 ऐसी गलतियां जो आप अपने इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे कर सकते हैं। आप हर साल इतना पैसा खर्च करते हैं अपने इंश्योरेंस के लिए, तो ये छोटी छोटी गलतियों से बचिए। वैसे आप बताइए कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।